अरे ढिंचक 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 पूजा, ढिंचक 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 पूजा, तेरे सिवा कोई नहीं मेरा दूजा, तू मेरी जान है तू मेरा माल है, तेरा जो गाना सुने उसका जवानी में ही काल है। अरे बजर बट्टू भाई आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अबे साले, अबे तू फिर आ गया। अबे हरामखोर, तू मुल्ला है, तू पाकिस्तानी है, तू देशद्रोही है। साले तू 2020 में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आया था तो मैं तो समझा था कोरोना तुझे खा गया होगा, तू मर गया होगा, तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। अबे तू अभी तक जिंदा है। बजर बट्टू भाई मैं तो जिंदा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अरे वेफड़ी के, मेरे मरने की दुआएं मांग रही है। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, बहुत से लोगों को नंगा करके मारूंगा और तेरे मरने के तो बिल्कुल बाद में मरूंगा। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं। वैसे एक बात बता, मेरे जिंदा होने पे तुझे हैरत क्यों है? अरे जैसा आपके चैनल की हालत है, लिटरली जैसा आपके चैनल की समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? समझ रही हूँ, समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। भेफड़ी के आगे बोल। हाँ तो मैं तो ये समझ रहा था कि चैनल की ऐसी हालत देखकर अब तक तो तुम खुद खुशी कर चुके होगे। बेफिक्र रहे भेफड़ी के, तुझको मार के ही मरूंगा मैं। अब मुद्दा बयान कर, क्यों आया है तू? अरे बजर बट्टू भाई बस आपका इंटरव्यू लेना आया हूँ। आपको तो पता ही होगा कि देश में जब भी कोई नई बकचोदी फैलती है तो मैं सीधा आपके पास आता हूँ। अरे तो अब भौग भी तो, किस विषय पर हमारा इंटरव्यू लेना आया है तू? तो बजर बट्टू भाई आज आपका इंटरव्यू लेंगे कंगना रनौत के 2014 वाली आजादी के बयान अच्छा पर। तो पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इंटरव्यू शुरू करो। तो बजर बट्टू भाई कंगना रनौत ने जो बयान दिया है कि आजादी 2014 के बाद मिली है। स्टॉप, लेट मी करेक्ट। हर नेम इज नॉट कंगना रनौत। आई गेव हर स्पेशल नेम लाइक कंगना उठावत। सो कॉल हर फ्रॉम टुडे टंगना उठावत। विदाउट टंगना उठावत देयर इज नो टेक आजादी फ्रीडम शिप फ्रीडम फाइटर एनीवे देयर इज नो फ्रीडम वी गॉट विदाउट टंगना उठावत। So there is no टंगना उठावत, there is no आजादी। अरे इंग्लिश की माँ जरा कम चोदो। क्या 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 मैंने कुछ सुना? क्या बोला क्या बोला? नहीं कुछ नहीं बोला, आप कंटिन्यू करो। नहीं वो कुछ तो बोला है ना, वो क्या इंग्लिश की माँ बहन क्या कुछ ऐसा बोला है ना? अरे कुछ नहीं, लेकिन तुम इंटरव्यू दो ना। चीख के बात मत करिए मुझसे, वरना यहीं पर गाड़ दूंगा। अरे यार मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गांड। अरे भेबड़ी के, कान में तेल डाल के बैठा है या कान में रुई डाल के बैठा है? गाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा वाला गाड़ नहीं, गाड़ दूंगा। मेरा इंटरव्यू लेने बैठा कर तो कान खोल के सुना कर। अरे तो ऐसा बोलो ना, अब गांड करोगे तो मैं तो कुछ और ही समझूंगा ना। तो टंगना उठावत के 2014 वाली आजादी के बयान पर आपका क्या कहना है? अरे हम क्या बोले और हम अपने दर्शकों को भी क्या बोले? हमारे दर्शक तुझसे ज्यादा समझदार हैं, तुझसे ज्यादा पता है। अरे तू साले सुधीर तिहाड़ी, ये कौम का दलाल आदमी, हमारे दर्शक भी ज्यादा ही जानते हैं। देखो 2014 में जो आजादी, पहले मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूँ, तू सुन, मैं इनसे बात करता हूँ। तो देखो भाई 2014 में जो टंगना उठावत ने बोला है कि आजादी में 2014 में मिली है, तो इस 2000 को साइलेंट कर दो और 14 को रख लो। तो इस 14 से जो है ना दीदी का बड़ा पुराना नाता है। 13 साल की उम्र में उनके साथ में 2014 हो गया था, वो उन्होंने खुद बनाया। तो वहां खून की होली हो गई थी, मतलब वो उन्होंने अपने भाषण में खुद बोला है। तो 2014 में क्या हुआ है, वो अंग्रेज की शक्ल वाला एक आदमी था, 50 साल का, क्या नाम है उसका, जिसका बेटा मर्डर में फंस गया था। अरे वो बांद्रा में, हाँ वो आदित्य पंचोली, 50 साल का था। उनने इनको घर में रख लिया था। अब ये उसके पिंजरे में वह कैद हो गई थी, तो इनको आजादी तो मिली नहीं थी। तो 2014 के बाद वहां से ही आजाद हुई। अब आजाद कैसे हुई? वहां पे इन्होंने ना जंग लड़ी, बड़ा खून खराबा हुआ, बिस्तर पे बड़ा खून खराबा हुआ 50 साल के एक आदमी से जंग लड़ने में। लेकिन ये हमारी जो टंगना उठावत थी, ये हार नहीं मानती है। देखो तू भी तो बड़ी मजबूत औरत है, ये हार नहीं मानती, ये उससे भी हार नहीं मानी। अब वो थोड़े दिन के बाद ये ना जीत जात के उससे बड़ा खून खराब हुआ, किले की दीवारें गिर गई, खून की पिचकारी की छूट गई थी, तमाम बह के खून आ रहा था ऊपर से। समझ रहे हो ना? समझते रहे करो बात को, वरना मेरी बात या गधे की लाश बराबर ही है। तो वहां से ये मतलब आजाद हो गई। उसके बाद ये इनके ऊपर कब्जा, जैसे हिंदुस्तान पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, फ्रांसीसियों ने कर लिया था, इंग्लैंड वालों ने कर लिया था। तो एक आता था, एक को पछाड़ के एक कब्जा कर लेता था। तो ऐसे ही ये जब वहां से चुंगल से छुटी, आजादी इनको नहीं मिली थी अभी, तो ये एक बुड्ढे के चक्कर में पड़ गई, उसका नाम था महेश भट्ट। वहां भी बड़ा खून खराब हुआ। अच्छा महेश भट्ट जो थे, उनकी तलवार जो थी जंगियाई हुई थी, उनसे कुछ हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या क्या खाने के बाद उन्होंने जंग लड़ी। तो ये वहां से भी मतलब उनने महेश भट्ट को भी हरा दिया। उसके बाद महेश भट्ट का भाई था मुकेश भट्ट, जिनने बड़ी राजवाद फिल्में बनाई है, तो ये उसके कब्जे में आ गई, वहां पे फंस गई, वहां से भी इनको आजादी नहीं मिल रही थी। तो ये मुकेश भट्ट से भी लड़के आजादी इन्होंने ले ली। खून खराबा वहां पे भी बहुत हुआ, समझ रहे हो? हाँ, तो खून खराबा वहां से हुआ। अब ये हार नहीं मानी, ये वीरांगना है, वीरांगना है हमारी, वीरांगना हार मानती नहीं है। तो हमारी टंगना उठावत ने वहां पे भी हार नहीं मानी। अब उसके बाद ये एक चक्रवर्ती सम्राट करके था,
क्या नाम है उसका, अध्ययन सुमन, शेखर सुमन का लौंडा जिसने 50 साल की उम्र में बॉडी बनाई थी। तो फिर इसका कब्जा हो गया 2-2.5 साल, इससे भी जंग हुई। तो इससे जो जंग हुई है वहां पे बड़ा खून खराब हुआ। वो यंग लौंडा था, उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास तो सारा का सारा असला था, बिना धार मतलब धार लगी हुई कैंची की तरह कचर 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 काट के उनने भाई खूब जंग लड़ी। अब वहां से भी भाई ने उसको भी हरा दिया। हारी नहीं, हमारी वीरांगना हारती नहीं है, उससे भी नहीं हारी। उसके बाद फिर एक और छंगे का कब्जा हुआ इनके ऊपर। अरे छंगा ना, छंगा समझते हो? अरे वही ऋतिक रोशन। भाई दीदी की बकचोदी से पहले मैं तो उसको बड़ा गुंडा कमीना आदमी समझता था, लेकिन भाई छंगे तुम तो यार देवता आदमी हो यार, तुम्हारी तो असलियत अब खुली भाई। देवता आदमी है हमारा छंगा ऋतिक रोशन। छंगा हम कहते 6 उंगलियों वालों का, रामपुर में कहावत है छंगा, तो जिसकी 6 उंगली होती है उसको छंगा कहते। तो छंगा था जो भाई इनकी जंग हुई, तो छंगे को भी इनने हरा दिया। इनने तो भाई सबको हरा दिया। तो 2014 में जब आखिर तक इनने सबको हरा दिया तो इनको सबसे आजादी मिली। अब इनके बयान का मकसद ये था, देश की आजादी से नहीं था, इनके बयान का मकसद इनकी अपनी आजादी से था। तो कई लड़ाइयां लड़ने के बाद, जिनका जिक्र इतिहास में नहीं है, वहां से इनको आजादी मिली 2014 में। तो मुकेश भट्ट ने, महेश भट्ट ने इनको 2014, अभी 2000 का जो वर्ड है ना, इसको साइलेंट करके सुनना, कान में उंगली डाल लेना 2000 पे, वहां के सुन लेना। उसके बाद सबसे पहले आदित्य पंचोली ने इनको 2014, उसके बाद महेश भट्ट, मुकेश भट्ट ने 2014, और फिर उसके बाद अध्ययन सुमन ने 2014, और फिर उसके बाद ऋतिक रोशन ने 2014। इस तरीके से पता नहीं कितनों ने इनको 2014 कर करके 2014 कई बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो ना बवासीर हो गई। अच्छा, अब दीदी के पास काम वाम तो कोई है नहीं, 7 फिल्में लगातार हो गई हैं फ्लॉप डिजास्टर। अब हिंदुस्तान में क्या है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट दो, वो लगाओ टीका, और भैया अपने पॉपुलर होके बैठ जाओ कि भाई हम तो देशभक्त हैं। कोई कनाडा से आन के देशभक्त हो जाता है? गद्दार तो हम हैं, हमारी दाढ़ी हमारी टोपी, गद्दार तो हमें। तुम तो देशभक्त हो, देशभक्त नहीं हो। हमने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। सबसे बड़ी देशभक्त तो तुम हो। तो अब इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। इनके पर्स में बहुत सारे कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये हर कार्ड के बगैर जी लेती है, लेकिन विक्टिम कार्ड के बगैर इनको नींद नहीं आती है। ये विक्टिम कार्ड के बगैर जी नहीं सकती। कुछ चुतियापे की लोगों के साथ में, जैसे कि एक वो बी ग्रेड की, सी ग्रेड की हीरोइन थी पायल रोध की, उसके साथ में मिलकर इन्होंने देशभक्ति वाला कार्ड किया। हेटरेट फैलाती थी एक कम्युनिटी के खिलाफ, और ये लेफ्ट विंग के खिलाफ भी हेटरेट फैलाती थी। तो इनको ट्विटर ने लात मार के यूं कर निकाल दिया, क्या चल फेफड़ी की तेरी जगह नहीं है हमारी यहाँ, उनने भी निकाल दिया इनको। अब ये खूह पे हग रही है, खूह पे गू कर रही है ये। अब खूह पे जब जाके देखो तो वहां तो गू ही गू है, और तो कुछ है नहीं। तो 2014 में जो आजादी का मकसद था इनका कहने का, वो ये था। अब हमारी बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो टंगना उठावत हैं, इनका मकसद ये था, इन्होंने कई सारी जंगें लड़ी, जिसमें बहुत उम्र के बुड्ढों से भी लड़ी और चक्रवर्ती सम्राटों से भी लड़ी, 20-20 साल के लॉर्डों से भी लड़ी, लेकिन कभी हमारी नशीड़ी, भगोड़ी, पदोड़ी, हगोड़ी, तो ये हमारी वीरांगना किसी से भी नहीं हरी। तो ये जो मकसद है 2014 की आजादी का, वो ये है। समझ रहे हो? तुम भी समझ रहे हो? अब तुम्हारी समझ में आ गया कि 2014 की बात का मतलब क्या है। और नाम आज से तुम इसका वही लेना, क्या लोगे? टंगना उठावत। हाँ, टंगना उठावत। तो भाई साहब, आज की वीडियो को यहीं पर विराम लगा देते हैं। वीडियो में मुझे पता है थोड़ा सा मजा आया होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपने गेटअप में आया हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वही लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे का बटन दबा देना। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय रामपुर, जय टंगना उठावत। जाओ ना, मेरी सूरत क्या देख रहा हो? वीडियो खत्म हो गई, घर को जाओ।